पहला प्रश्न है कि विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश का है? तो इसका जवाब है अमेरिका का, ऑप्शन नंबर बी। भारत में गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो मीट और पोल्ट्री, ऑप्शन नंबर ए। तीसरा प्रश्न है कि मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था? तो इसका जवाब है शुंग वंश ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि परमाणु के सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो इसका जवाब है 8, ऑप्शन नंबर बी। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? तो अरुण ग्रह को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो वो है एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग से। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर ए। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के डैश के अधीन आता है? तो इसका जवाब है मौलिक क्षेत्राधिकार, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि यादव शासकों की राजधानी क्या थी? तो इसका जवाब है देवगिरी, ऑप्शन नंबर डी। भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? तो 1860 में। होम रूल आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो इसका जवाब है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। गिनी गुणांक किसका मापक है? किसका माप है? तो इसका जवाब है आय की असमानता का, ऑप्शन नंबर सी। मिनिकॉय और मालदीव के बीच स्थित चैनल को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है 8 डिग्री चैनल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि ऊष्मा स्थानांतरण की है? तो वो है संवहन, ऑप्शन नंबर ए। वर्तमान में भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में डैश विषय शामिल है? तो इसका जवाब है 52 विषय, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जवाब है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। अगला प्रश्न है कि लखनऊ शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा गोमती नदी, ऑप्शन नंबर बी। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो इसका जवाब है शेर शाह सूरी ने, ऑप्शन नंबर सी। ग्रेट इंडियन डेजर्ट को डैश रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका जवाब है थार, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर डैश कर दिया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा एक्सिस बैंक, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन के लिए संपर्क नंबर क्या है? तो वो है 1090। सरदार सरोवर परियोजना डैश राज्य में और डैश नदी पर स्थित है? तो इसका जवाब है गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि ब्रेसिका निग्रा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो यह है काली सरसों का, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो इसका जवाब है बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन नंबर बी। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब लागू की गई थी? तो 12 सितंबर 2019 को। अगला प्रश्न है कि डार्विन ने वर्ष डैश में ऑक्सिन नामक पादप हार्मोन की खोज की थी? तो इसका जवाब है 1880 में। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का गठन कब किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा 30 दिसंबर 1976, ऑप्शन नंबर बी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 22 जनवरी 2015 को। पोष अधिनियम 2013 के तहत आईसीसी गठित करना किस संगठन के लिए अनिवार्य है? तो इसका जवाब हो जाएगा जहां 10 या अधिक कर्मचारी हों, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा साइबर आतंकवाद से संबंधित है?
तो इसका जवाब है धारा 66F। उत्तर प्रदेश में अपराध अनुसंधान विभाग किसके अधीन कार्य करता है? तो पुलिस विभाग के अधीन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि इंटरनल इंडिया नामक लोकप्रिय पुस्तक किसने लिखी? तो इंदिरा गांधी ने, ऑप्शन नंबर बी। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस। उर्वशी महाकाव्य किस हिंदी कवि की रचना है? तो इसका जवाब हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर डी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। सेबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह है मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि विटामिन की खोज किसने की थी? तो कासिमिर फंक ने, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है? तो इसका जवाब है एक्स, ट्विटर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? तो 943, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ी निजी सुरक्षा कंपनी कौन सी है? तो वो है SIS लिमिटेड। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि प्रियंका चोपड़ा जोनास के संस्मरण का नाम क्या है? तो वो है अनफिनिश्ड, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 7 अक्टूबर वर्ष 2002 को। अगला प्रश्न है कि नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जवाब है 4 अप्रैल 1949 को। अगला प्रश्न है कि NIA का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ऑप्शन नंबर ए। जगजीत सिंह गायन की किस विधा से संबंधित है? तो इनका संबंध है गजल से, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में चकबंदी किस अधिनियम के अंतर्गत की जाती है? तो इसका जवाब है उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम 1953, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश में संगमरमर मुख्य रूप से किन जिलों में पाया जाता है? तो वो है मिर्जापुर और सोनभद्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि किस बैंक ने सर्वप्रथम चीन में अपनी शाखा खोली? तो इसका जवाब है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। भूमि अधिकार बंटवारा सीमांकन संबंधित मुद्दे किस अधिकारी के समक्ष चलते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा तहसीलदार, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में चाइना किले मुख्य रूप से किस जिले में पाया जाता है? तो इसका जवाब है सोनभद्र में, ऑप्शन नंबर ए। नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका जवाब है प्रधानमंत्री के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अम्लीय वर्षा का pH मान सामान्यतः कितना होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा 5.6 से कम। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो यह लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। मलिहाबादी दशहरी आम किस जिले से संबंधित है? तो इसका संबंध है लखनऊ से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भातखंडे संगीत संस्थान मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है भारतीय शास्त्रीय संगीत से, ऑप्शन नंबर सी। स्कूल चलो अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो स्कूल से बाहर बच्चों को विद्यालय में नामांकित कराना, ऑप्शन नंबर सी। बैंक ऑफ कोलकाता के रूप में डैश की शुरुआत हुई? तो इसका जवाब हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक की, ऑप्शन नंबर बी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो वर्ष 1921 में। अगला प्रश्न है कि हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका जवाब है 11 खिलाड़ी। भारत में इनमें से किस संस्था के द्वारा 1 रुपए के करेंसी नोट और सिक्के निर्गत किए जाते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा वित्त मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। ओजोन परत का ह्रास मुख्य रूप से किस कारण से होता है?
तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, ऑप्शन नंबर बी। एनसीआर में शामिल उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या कितनी है? तो वो है 8। आगरा घराना किस संगीत शैली से संबंधित है? तो ध्रुपद और ख्याल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है? तो यह है केरल में, ऑप्शन नंबर बी। दशावतार मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो पंचायतन शैली में, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना डैश में हुई थी? तो वर्ष 1972 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो इसका जवाब है मेरठ में, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश में मानसून किस वर्ष से प्रवेश करता है? तो बंगाल की खाड़ी की शाखा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि फेरा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम को किस अधिनियम के द्वारा प्रतिस्थापित या समाप्त किया गया था? तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 फेमा के द्वारा। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य को कितने पुलिस जोन में विभाजित किया गया है? तो इसका जवाब है 8 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब है 21 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर बी। शाकंभरी देवी मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो सहारनपुर में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि काली मृदा डैश के लिए उपयुक्त होती है? तो कपास की खेती के लिए, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन पुलिस स्टेशन का प्रभारी व्यक्ति होता है? तो एसएचओ, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन नंबर बी। फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है? तो ये होती है 90 मिनट की। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मुख्य आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो वो है 112, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि भोपाल त्रासदी के दौरान किस गैस का रिसाव